हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। और आज हम जानेंगे कि कैसे मानव ने गुफाओं से निकलकर शहर तक का सफ़र तय किया। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदि मानव की और हमारे इतिहास की। किस तरह से मनुष्यों ने अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया और किस तरह से इस सफ़र को उन्होंने तय किया, इस यात्रा को किस तरह से उन्होंने जिया, क्या वो गुफाओं में करते थे और किस तरह से एक मनुष्य के आधुनिक मनुष्य के जीवन की बनने की कहानी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मानव का इतिहास। कैसे उत्पत्ति हुई थी मानव की? कैसे रहा करते थे आदि मानव पेड़ों पर? क्यों रहने लगे गुफाओं में? कैसे हुई थी आग की खोज? किस तरह के हथियार इस्तेमाल करता था आदि मानव? कैसे करता था खेती? अगर आपको नहीं मालूम है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मानव की उत्पत्ति और आदि मानव से जुड़े ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जिस तरह से आज हम बहुत से जानवरों को जंगलों वगैरह में, झुंड वगैरह में घूमते देखते हैं, उसी तरह दोस्तों जब इंसान के शुरुआती विकास का दौर था तब इंसान भी इसी तरह झुंड वगैरह में रहा करता था। क्योंकि उस समय का मानव आज जैसा विकसित नहीं था, इसीलिए उसे आदिमानव कहा जाता है और उस समय को आदिमानव काल कहा जाता है। आदिमानव के शुरुआती समय यानी आदिमानव काल की बात करें तो ये करीब 40 लाख साल पहले का समय था, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो ये करीब 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी है। अब क्योंकि आदिमानव की उत्पत्ति सिर्फ 40 लाख साल पहले हुई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले पृथ्वी पर किसी और की उत्पत्ति ही नहीं हुई या कुछ और था ही नहीं। बता दें कि सबसे पहले धरती पर एक कौशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी और फिर बहुकौशिकीय जीवों की। बाद में धीरे धीरे दूसरे जीव और प्राणी विकसित हुए। इसी क्रम में आदिमानव की उत्पत्ति भी हुई थी। कुछ विद्वान आदिमानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल से मानते हैं, जो कि करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और करीब 11,000 साल पहले खत्म हुआ था। आदिमानव की शुरुआत की बात करें तो जिस समय आदिमानव की उत्पत्ति हुई थी उसी काल में दूसरे स्तनपायी जानवरों की उत्पत्ति भी हुई थी, जैसे हाथी, गाय वगैरह और दूसरे जानवर। उस शुरुआती समय में आदिमानव पूरी तरह बंदर की तरह ही हुआ करता था और पेड़ों पर रहा करता था, लेकिन समय के साथ उसने जमीन पर रहना भी शुरू किया और धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। आदिमानव काल में आदिमानव को न तो ये पता था कि आग क्या चीज होती है और न ही वो खेती करने वगैरह के बारे में कुछ जानता था। झुंड में रहता था और जंगलों में भोजन की तलाश करता रहता था। उस समय वो जानवरों का शिकार करता था और कच्चा ही खा जाता था। इसके अलावा फल फूल और कंद मूल वगैरह खाकर भी वो अपना गुजारा करता था। पानी के लिए वो बरसात, नदियों, झरनों और तालाबों के पानी पर निर्भर होता था। यही नहीं, आज के मॉडर्न जमाने में जहां हम रोज नए फैशनेबल कपड़े मार्केट में देखते हैं और दुनिया भर में कपड़ों के और उन्हें पहनने के अलग अलग चलन हैं, उनसे दूर आदिमानव अपने शरीर को ढकता ही नहीं था, बल्कि बिना कपड़ों के ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे आदिमानव के शरीर में बदलाव आते गए, उसका शरीर विकसित होता गया, वैसे वैसे उसके शरीर पर बालों की संख्या भी घटती गई, जिसकी वजह से उसे बदलते मौसम के दौरान काफी परेशानी होती थी। इसलिए वक्त के साथ और जरूरत पड़ने पर उसने पेड़ पौधों के पत्तों, छालों और जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। फिर वक्त बीतने के साथ साथ आदिमानव ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए और उनसे खुद की सुरक्षा के लिए पत्थरों से कुछ हथियार बना लिए, वरना उससे पहले जंगली जानवरों के हमला करने पर उनके लिए उनसे मुकाबला करना काफी मुश्किल होता था। आदिकालीन बहुत से शिलालेखों और उस समय की मिलने वाली दूसरी चीजों से पता चलता है कि उस समय आदिमानव पेड़ों पर और गुफाओं में रहा करता था। गुफाओं में रहना उसने क्यों शुरू किया, ये बात आप कुछ देर में जान जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। इसी आदिमानव काल में दोस्तों, आदिमानव ने आग की ऐतिहासिक खोज भी की थी। जी हाँ, उस समय के दौर के हिसाब से तो इसे ऐतिहासिक ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आदिमानव को बहुत सी चीजों में आसानी हुई थी। आग की खोज के बारे में बता दें कि इसकी खोज भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुई थी। दरअसल हथियारों की खोज के बाद उस काल में जब आदिमानव शिकार के लिए जाते थे तो शिकार करने के लिए पत्थरों से अक्सर हथियार बनाया करते थे। तो हथियार बनाने के दौरान ही पत्थरों में से चिंगारी पैदा हुई थी, जिसके बाद आदिमानव ने आग जलाना सीख लिया। हथियारों की खोज और आग की खोज के बाद ही आदिमानव ने पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी की खोज भी की थी, जो कि पत्थर की हुआ करती थी, जिसके बाद वो लकड़ियों को काट कर इकट्ठा कर लेता था
और फिर सूख जाने पर उनका इस्तेमाल आग जलाने के लिए करता था। इसके बाद ही वो गुफाओं में जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा कर पाने में सफल हुए। यही नहीं, आग की वजह से उनके लिए सर्दी का मौसम गुजारना भी काफी आसान हुआ। वक्त के साथ वो सीख चुका था कि आग के जरिए वो अपने शरीर को सेंक सकता है और सर्दी से खुद को बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आदि मानव काल से जुड़े बहुत से अवशेष बताते हैं कि आदि मानव को उस दौर में जंगली जानवरों का इतना डर हुआ करता था कि जब वो गुफा से बाहर निकला करते थे तो एक एक करके बाहर निकलते थे और खतरे की स्थिति में एक दूसरे की हिफाजत करते थे। जब वो गुफाओं में होते थे तब वो जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं के बाहर आग जला देते थे ताकि जंगली जानवर गुफाओं में न घुस पाएं और उन पर हमला न कर पाएं। शिकार का ज्यादा डर सर्दियों के मौसम में ही हुआ करता था, क्योंकि उस समय सर्दी से बचने के लिए बहुत से जानवर भी गुफाओं में ही रहा करते थे। तो सारा दिन शिकार करना, भोजन की तलाश करना और फिर गुफाओं में रात बिताना, यही उनका रोज का रूटीन हुआ करता था। इसी तरह समय बीतता गया। आदि मानव को अपने आसपास की चीजों का ज्ञान होता गया और उसकी बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। इसलिए तो आगे चलकर आदि मानव ने खेती करना भी सीख लिया और बहुत सी दूसरी चीजों की खोज भी की। धीरे धीरे कपड़ों से लेकर भोजन की खोज करने में सफल रहे कि क्या उन्हें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यही नहीं, बहुत से अवशेषों से पता चलता है कि वक्त के साथ उन्होंने गुफाओं को सजाना संवारना भी शुरू कर दिया था और परिवार बनाना भी शुरू कर दिया था। यही नहीं, गुफाओं में वो अपने परिवार के साथ ही रहते थे। लेकिन पाषाण काल में आदि मानव ने अपना ज्यादातर जीवन जंगलों में, पेड़ों पर और गुफाओं में रहते हुए ही बिताया, क्योंकि उस समय तक वो गांवों या शहरों में रहने जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। यानी उस समय तक गांवों या शहरों का विकास नहीं हुआ था। गुफाओं के बारे में बता दें कि शुरुआती दौर में तो आदि मानव सिर्फ जंगलों में, पेड़ों पर ही रहा करता था। लेकिन पेड़ों पर रात का समय बिताना उसके लिए काफी मुश्किल होता था, क्योंकि सोते वक्त पेड़ से गिरने का डर होता था। इसके अलावा बहुत से जानवर पेड़ों पर भी चढ़ जाया करते थे। ऐसे में पेड़ पर किसी जानवर से खुद को बचा पाना काफी मुश्किल हो जाता था। इसलिए समय के साथ आदि मानव ने गुफाओं की खोज कर ली और पेड़ों के अलावा उसने गुफाओं में रहना भी शुरू कर दिया। खेती के बारे में बता दें, आदि मानव बहुत ही मुश्किलों के बाद खेती करना सीख पाया था और एक लंबे वक्त के बाद उसने खेती के जरिए अनाज उगाना शुरू किया और उस अनाज से अपनी भूख मिटाना शुरू की। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आदि मानव की बुद्धि का विकास होता गया और उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। इसीलिए आगे चलकर उसने नुकीले धारदार हथियारों पर लकड़ी के हत्थे लगाना भी शुरू कर दिया था। इस बात का पता दोस्तों तब चला जब भोपाल शहर के एक पहाड़ी इलाके बोरदा में खुदाई के दौरान आदि मानव काल के कई नुकीले धारदार हथियार मिले थे, जिनमें से कुछ पर लकड़ी के हत्थे लगे होने के प्रमाण मिले। यही नहीं, पाषाण काल के शैल चित्रों से ये भी पता चलता कि गुफाओं में वो हथियारों को सजाकर रखते थे। दोस्तों, हथियार एक तरह से टेक्नोलॉजी के दायरे में आते हैं और हथियारों की बात की जाए तो खेती का काम सीखने के बाद आदि मानव ने खेती करने के लिए बहुत से धारदार हथियार भी बनाए थे, जैसे जमीन की खुदाई के लिए कुदाल और खुरपी जैसे हथियार और फसल की कटाई करने के लिए हंसिया बनाया था। शिकार से जुड़े हथियारों के विकास की बात करें तो आदि मानव ने जंगली जानवरों से बचने के लिए और उनका शिकार करने के लिए भाले का निर्माण भी किया था, क्योंकि खेती के आविष्कार के बाद भी आदि मानव काफी लंबे समय तक जानवरों का शिकार करके खाता रहा था, जिनसे हमें आदि मानव से लेकर पुरानी कई सभ्यताओं के बारे में भी पता चलता है। तो दोस्तों, ये था मानव की उत्पत्ति और उसके विकास का इतिहास। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक